नमस्कार, मैं काजल शर्मा एनबीएससी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं कृष्णा यादव एनबीएससी न्यूज से और मेरे साथ है कैमरामैन सचिन चौधरी। आज हम आए हुए हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ अभी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है 2023 के चुनाव में, जहाँ पे आरएलपी, कांग्रेस और भाजपा तीनों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और तीनों ने नामांकन भी कर दिया है। तो आइए जानते हैं जनता की राय, इस बार वो किसको अपना वोट दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं गोगराज देवंदा, पंचायत समिति सदस्य गोविंदगढ़। तो सर, इस बार किसका प्लड़ा भारी है चोमू से? देखो, चोमू विधानसभा में पिछले 2 बार से हम चुनाव हार रहे थे। अब की बार शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए चेहरे पे दाव खेला है। उसमें हम सब चोमू से सैकड़ों लोग दावेदारी कर रहे थे, उसमें मैं भी था। लेकिन हम सब आज पहली बार मंच पे एकजुटता के साथ सभी टिकट मांगने वाले और 36 बिरादरी के लोग एक साथ मंच पे थे। तो हम इनका स्वागत करते हैं और इनको अधिक से अधिक मतों से जिताने की हमारी पूर्ण कोशिश है और हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जैसा आपने कहा कि आला कमान ने इस बार यहाँ से शिखा मील जी का टिकट निर्धारित किया, सैकड़ों लोग थे टिकट के दावेदार, लेकिन जो आला कमान का फैसला था वो शिखा मील जी की तरफ था। सर, और आखिरी आपने ये भी कहा कि 2 बार से आप हार रहे हो यहाँ से कंटिन्यू। तो सर, मैं एक चीज ये भी है कि जो आपके पहले के प्रत्याशी थे भगवान साई सैनी जी, वो यहाँ से 2 बार ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं। फिर ऐसा क्या कारण रहा सर कांग्रेस की हार का? देखो, ये हमारे चोमू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ 65% लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं। लेकिन वो भगवान साई जी की कुछ मैनेजमेंट की वजह से पिछला चुनाव मात्र 1188 वोटों से हारे थे। बाकी वो जीता हुआ चुनाव था, मैनेजमेंट की वजह से चुनाव हारे हम। अब की बार उस मैनेजमेंट को थोड़ा ठीक करके और चुनाव भारी मतों से जीतने की पूर्ण संभावना है हमारी, जीतेंगे। तो सर, आपने कहा कि मैनेजमेंट की गलती से भगवान साई सैनी जी हारे थे और इस बार आपने मैनेजमेंट सुधारने की बजाय कैंडिडेट ही बदल दिया, इस पे क्या राय है? ये तो आला कमान का फैसला है। इसमें सबकी डिमांड भी थी, चोमू विधानसभा से एक आवाज उठी थी कि नया आदमी को टिकट दिया जाए, चाहे किसी को भी दिया जाए। तो उसमें नया कैंडिडेट दे दिया और उसमें सब हम साथ हैं। तो उनका तन, मन और धन तीनों चीजों से हम साथ हैं और चुनाव जीतने की पूर्ण हमारी गारंटी। सर, इस बार आपके चोमू विधानसभा क्षेत्र में एक तरीके से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें प्रबल दावेदारी में कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। तीनों ही कैंडिडेटों ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों ने, और तीनों ने भारी मत हासिल करे थे। 20,000 से ऊपर हर कैंडिडेट के वोट थे पिछली बार। लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा का राज है, या एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा के विधायक है। तो सर, ऐसा उन्होंने क्या काम किया जिससे जनता खुश है, और ऐसा कौन से काम नहीं किया जिनसे जनता नाखुश है? इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी केवल झूठ बोलती है, झूठ बोल के चुनाव जीते हैं और माहौल ऐसा बना रहेगा। संगठन में कमी रह गई थी कांग्रेस में, और अब कुछ लोग इसमें ध्यान देने लगे। और अशोक गहलोत जी ने इतनी योजनाएं दी है लोगों को, जो आज सब लोग इससे खुश है, पूरा राजस्थान खुश है। और मैं कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा आएगी, मैं दावे से कहता हूँ ये बात। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे पिछले 2 बार यहाँ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट चुने गए वो भगवान साई सैनी जी थे, और इस बार कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदारी में यहाँ के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली रुक्मणी देवी जी भी थी, और यहाँ ये शिखा मील बराला जी भी थी। आला कमान ने ऐसा क्या देखा और आपके कैंडिडेटों ने ऐसा क्या काम किया जो टिकट के प्रबल दावेदार थे उन्होंने, कि सब लोगों की टिकट कट के शिखा मील बराला जी को टिकट मिली? इसमें ऐसा है, देखो, कांग्रेस पार्टी महिला को भी आगे बढ़ाने का उनका मुख्य योगदान था। इसलिए जयपुर जिले ग्रामीण में ये एक सीट महिला के नाते इनको दी, और अच्छे वर्कर थे, काफी 6 महीने से 1.5 साल से बढ़िया काम कर रहे थे। इसलिए सभी कैंडिडेटों की इन पर सहमति भी थी। सर, जिस तरीके से यहाँ चोमू की जनता है, उनका भी हमने ओपिनियन जाना, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि जो पूर्व राज परिवार से यहाँ से ताल्लुक
पुत्री है रुक्मणी देवी जी, वो पिछले काफी सालों से राजनीति में एक्टिव है और उनके जो पति है वो 2011 में देश के लिए शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में। तो सर, जैसे आपने बात करी महिला सशक्तिकरण की और कामकाज की, चोमू के विकास की, तो रुक्मणी देवी जी ने ऐसी कौन सी कमियां रख दी जिनकी वजह से उनका टिकट कटाई? नहीं, उनका कामकाज बढ़िया था, उसकी हम भी तारीफ करते हैं। सिर्फ एक कास्ट फैक्टर का भी थोड़ा इसमें सोशल इंजीनियरिंग जिले की बैठाई जाती है, तो राजपूत समाज को जैसे प्रताप सिंह जी को टिकट दे दिया तो फिर 2 टिकट नहीं दिए जाते। सर, एक इसमें मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इस बार आरएलपी का और आजाद पार्टी जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है उनका गठबंधन हुआ, जैसा कि माना जाता है कि कांग्रेस का जो मेजर वोट बैंक है वो शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज है, तो इस बार आपकी क्या राय है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी लगाएगी? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो वोट हैं फिक्स वोट थे, कई बार जो मिले थे 38,000, वो वोट भी अब की बार नहीं मिलेंगे और वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर, इसके अलावा आप जो शिखा मील जी है उनसे चोमू के चहुमुखी विकास के लिए क्या उम्मीदें रखते हो, या क्या ऐसा है कि आप अपने कांग्रेस प्रत्याशी से ये उम्मीदें रखते हो कि अगर वो जीत के कल को विधानसभा में जाती है तो चोमू के चहुमुखी विकास के लिए सबसे पहले वो काम करे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पानी का मुद्दा है, उसके लिए आज उन्होंने नामांकन रैली में भी, सभा में भी ये कहा है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा पानी का रहेगा। बाकी रही विकास की बात, तो पिछले 25 साल में जब 98 में अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट बनी थी, तो सबसे पहले अगर इस चोमू विधानसभा में जितने भी बड़े काम हुए हैं जो आम जन के लिए सुविधाजनक हैं, सबसे पहले 98 में वो सीएम बनते ही हमारे चोमू में महिला महाविद्यालय नहीं था, उन्होंने स्वीकृत करवाया। यहाँ चोमू में ट्रामा सेंटर खोला, अब की बार सरकार बनी तो गोविंदगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोल दी। यानी इस विधानसभा में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो कांग्रेस सरकार में हैं। बीजेपी के विधायक 3 बार रह गए, आज तक ऐसा कोई एक काम गिनाते हो जो आम जन के लिए, पूरी विधानसभा के लिए काम आ रहे हो, ऐसा कोई काम नहीं है बीजेपी का। सर, जिस तरीके से राजनीति में देखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट अपनी विधानसभा से जीतता है और अगर वहां पे विकास होता है तो हर विकास, भले ही 1 रुपए का विकास हो, भले ही 1 करोड़ का विकास हो, भले ही पंचायत लेवल का विकास हो, भले ही वार्ड लेवल का विकास हो, तो उसमें सर एक जो कमीशन खोरी एक जो चलती है, तो इस पे आप क्या राय है? ऐसा कोई हमारे विधानसभा में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि विकास के मामले में कोई घूसखोरी चले या कोई कमीशन खोरी चले। यहाँ ग्रामीण कल्चर के लोग हैं, ग्रामीणों में अच्छा विकास हो रहा है, विकास में भी ग्रामीण के लोग एक्टिव रहते हैं, बढ़िया क्वालिटी का काम करवाते हैं, तो घूसखोरी कोई हमारे चोमू विधानसभा में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सर, मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि जाना जाता है कि चोमू और चोमू विधानसभा क्षेत्र ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी समुदाय का, जिसमें जाट हो गए, यादव हो गए और भी कई अन्य जातियां हो गई। इसके होते हुए भी लगभग पहला चुनाव 1962 में हुआ था, उसके बाद में आज 2023 चल रही है, लगभग 40 साल का पीरियड हो गया सर। तो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे इतने कम लोगों को, मतलब ओबीसी कास्ट से टिकट मिलने का मेन रीजन क्या रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल यादव जी यहाँ से 3 बार एमएलए रहे हैं, उसके बाद में तेजपाल यादव जी एमएलए रहे हैं, फिर रेगुलर 6 बार हमारे विधायक भगवान साहब जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इनको टिकट मिल गया, 2 बार ये जीते। अब की बार जाट समुदाय पे पार्टी ने कार्ड खेला है तो ये सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।